हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरला अमिता। आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ उसको ड्राई फ्रूट्स पाक बोलते हैं, यानी पंचमेवा पाक भी बोल सकते हैं आप। ये जो रेसिपी है या फिर स्वीट डिश है, ये जन्माष्टमी के त्यौहार पे ज़रूर बनाई जाती है। बहुत झटपट बन जाती है, यानी कि इंस्टेंट, और हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया था। पैन में मैंने डाला था 2 टीस्पून शुद्ध घी। जी हाँ, आप चाहें तो बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने घर का देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 2 टीस्पून देसी घी ले लिया था। गैस की फ्लेम रखी थी लो टू मीडियम, और फिर एक कटोरी जो मैंने आपको दिखाई है उससे मैंने ले लिया था बादाम। बादाम को मैंने डाल के स्लोली स्लोली चलाते हुए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लिया था। इसको हमको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। एक बार जब हमारे बादाम अच्छे से सिक जाए तो इसको मैं साइड में निकाल लूँगी एक प्लेट में, और उसके बाद मैं उसी कटोरी से एक कटोरी काजू लूँगी। काजू को भी सही उसी प्रकार से मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी घी में, जिससे कि उनका कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाए, और स्लोली स्लोली लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करूँगी। और जैसे ही ये रोस्ट हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल लूँगी। तो हमारे जो काजू हैं वो भी अच्छे से पक गए हैं, यानी कि गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैंने सेम कटोरी से चिरौंजी ले ली है, आधी कटोरी। तो मैंने आधी कटोरी चिरौंजी और 1/4 कटोरी पिस्ता लेते हुए उसको भी घी में रोस्ट कर लूँगी। और इसको आराम से लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको रोस्ट करूँगी, और जैसे इनका कलर भी चेंज हो जाएगा और हमको लगेगा ये अच्छे से घी में रोस्ट हो गए हैं, तो मैं इनको भी निकाल लूँगी। ठीक है, तो ये स्टेज पे हमारे जो पिस्ता और चिरौंजी है वो भी अच्छे से रोस्ट हो गई है घी में, तो मैं इनको निकाल के एक प्लेट में ठंडे होने रख दूँगी। तो ये इसी प्रकार से सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हमने रोस्ट कर लिए हैं। अब रही बात मखाने की, तो मखाने जो हैं वो थोड़ा सा जो घी या फिर आप जो भी प्रकार से उसको रोस्ट करेंगे वो सोख कर लेता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देसी घी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पता है जो मखाने हैं वो घी पी लेता है, इसलिए हमने इस थोड़ा सा घी और डाल दिया जिसमें कि वो अच्छे से रोस्ट हो जाए घी में। तो मैंने 2 टीस्पून जो है घी ले लिया था और फिर मखाने को सेका था। तो मखाने जो हैं जनरली घी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तभी वो क्रिस्प होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने घी लेते हुए इनको भी अच्छे से रोस्ट कर लिया था, जिसमें कि आप जब इसको रोस्ट कर लेंगे तो आप चेक करने के लिए इनको एक बार फोड़ के देखिए हाथ में। अगर ये अच्छे से फूट जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स कि वो ड्राई रोस्ट हो गए हैं और अच्छे से एकदम क्रिस्प हो गए हैं। तो इस प्रकार से आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको भी रोस्ट करना है, और जब ये रेडी हो जाए तो इनको भी निकाल लीजिए। तो बेसिकली हमने अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से घी में, शुद्ध घी में ड्राई रोस्ट करके निकाल लिया है और एक प्लेट में ठंडा होने रख दिया है। अब जब हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो जाएंगे तो इस प्रकार से आप उनको एक जगह ठंडा होने रख दीजिए, और जैसे ही वो ठंडे हो जाएंगे लगभग 5 मिनट में, तो आप उनको, आपके पास सलबट्टा हो तो उससे आप फोड़ लीजिए, आसानी से फोड़ सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है या आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप अपनी मिक्सिंग जार में भी इनको दरदरा पीस लीजिए। हालांकि इससे जो पीसते हैं आप सलबट्टे से वो अच्छा सा दरदरा पिसेगा, हाथ से कूटते हुए आप उनको फोड़ लेंगे। तो मैंने तो इस प्रकार से किया है, बट अगर आपको ये नहीं करना है तो आप अपना मिक्सिंग जार ले लीजिए, उसमें एक एक करके यह सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल लीजिए और दरदरा सा पीस लीजिए। पर ध्यान रखें वो बारीक पाउडर ना हो, नहीं तो आपकी जो ड्राई फ्रूट्स पाक है वो अच्छा नहीं दिखेगा और बनेगा भी नहीं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से सारे ड्राई फ्रूट्स को दरदरा मोटा मोटा आपको पीसना है। मिक्सिंग जार अगर आपकी बहुत फ़ाइन है, बहुत जल्दी से
शार्प है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत सावधानी से उसको ड्राई फ्रूट्स को मिक्सिंग जार में ग्राइंड करें। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप किसी भी कपड़े में ले लीजिए, और आपके पास बेलन या फिर कोई भी भारी टाइप का बर्तन हो तो उससे आप फोड़ सकते हैं, अगर आपके पास सिलबट्टा घर पे नहीं है तो उससे अच्छा आपको ये टेक्सचर मिलेगा। तो हमको इस प्रकार का टेक्सचर चाहिए। आप देख सकते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स हमको दिख रहे हैं पीसेस में, बहुत मोटे मोटे चंक्स हैं, और इसी प्रकार का हमको चाहिए टेक्सचर। तो अब एक कढ़ाई ले लूँगी, कढ़ाई में मैं डालूँगी 2 कटोरी शक्कर, उसी मेजरमेंट से जिससे हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे। फिर उसमें 1 कटोरी पानी डालूँगी और गैस को हाई से मीडियम हाई पे रखते हुए इसको मेल्ट कर लूँगी। एक बार हमारी शक्कर में बॉईल आ जाएगा, अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, तो मैं इसको चलाते रहूँगी। चलाना हमको कंटिन्यूसली है क्योंकि हमारी जो गैस है वो मीडियम हाई पे है। तो इस प्रकार का आप कंटिन्यूसली उसको चलाते रहें और ध्यान रखें वो चिपके ना। और एक टाइम आएगा जहाँ पे आप पूरी शक्कर आपकी मेल्ट हो जाएगी, तो उसके बाद आपको चेक करना है इसका तार। जब वो थोड़ी सी जो शक्कर है वो और मेल्ट होके आपकी चाशनी कन्वर्ट हो जाएगी, तो इस प्रकार से आप देख लीजिए आपका तार बन जाना चाहिए। तो कटोरी में आप उसको डालिए चाशनी को, और इसे देखिए अगर वो चिपकती है, ये देखिए फिर से देख लीजिए, यहाँ पे मैंने कटोरी ली है और वो चाशनी जो है हमारी कम हो गई है। तो अब मैं इसमें पानी में डालूँगी, और जो पानी में है अगर आप देख रहे हैं वो एक तरफ जम गई है, और जब आप उसको टच कर रहे हो तो वो चिपक रही है। तो इस कंसिस्टेंसी में आप कर लीजिए। वो देखिए नीचे सेटल हो गई है, चाशनी तैर नहीं रही है। तो इस प्रकार की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए, जहाँ पे हमारी जो चाशनी हो एक जगह इकट्ठी हो, ऊपर तैरे ना। तो अगर ये हो जाती है तो आप सारे जो ड्राई फ्रूट्स आपने दरदरे पीसे थे वो इसमें मिक्स कर दीजिए। और ये प्रोसेस तुरंत तुरंत होना चाहिए, चाशनी आपकी गर्म होनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स आपके तुरंत डालते हुए आप इसको प्लेट में जमाना है। अगर आप इसको ठंडा कर देंगे तो ये आसानी से नहीं जमेगी, तो आपको तुरंत लेके इसको जमाना है प्लेट में, और फैलाते हुए इसको आकार दे दीजिए जिस प्रकार से आपको देना है। मैंने इसको गोल आकार दे दिया है, एक प्लेट में फैला लिया था। अब इसको जैसे ही ये आप फैला लेते हैं तो आप इसको अपने पसंद की आकार में शेप देते हुए कट कर लीजिए, और बस ये इंस्टेंट, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पंचमेवा पाक बन के तैयार है। इसको आप ड्राई फ्रूट्स पाक भी कह सकते हैं। ये जन्माष्टमी के त्यौहार पे ज़रूर भोग लगाया जाता है इसको। आशा करती हूँ आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।